हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th का फिर से डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज को पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग 50 तक क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम लोग 51 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, यानी 51 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ कंसेप्ट के साथ भी क्वेश्चन है और कुछ फार्मूला बेस भी क्वेश्चन है। जैसे कि हम पिछले क्लास में भी इस बात का हम डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत से मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि फार्मूला बेस होते हैं। बेस क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होते हैं के बाद आप डायरेक्ट क्वेश्चन में आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, फार्मूला याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फार्मूला पे आते हैं और फार्मूला पे आप क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। तो आइए कंसेप्ट के साथ हम लोग सॉल्यूशन के साथ पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 12th के ऑब्जेक्टिव जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमारे साथ बने रहे हमारे सेशन के साथ। ऑब्जेक्टिव डिफरेंशिएशन क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन है y बराबर साइन स्क्वायर थीटा। dy बाय डी थीटा, पहले हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, और जब थीटा साइन थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, जो फिर नीचे रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे बाई डी थीटा। तो 2 का जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो x के पावर n के फॉर्मूला पे करेंगे। जैसे x के पावर n x के पावर n-1 होता है, उसी प्रकार 2 साइन के पावर 2-1 थीटा इंटू साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम ये फॉर्मूला देखते हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा का। किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का होता है। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप नोट करते भी जाइएगा साइड में। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, सही हो जाएगा। एक बार हमारे साथ बोलिए कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 52। देखते हैं। तो y बराबर कॉस क्यूब थीटा। फिर से सेम क्वेश्चन है, 51 के ही जैसा क्वेश्चन है, बस पावर 3 है यहाँ पे। डी कॉस क्यूब थीटा बाई डी कॉस थीटा, और जो नीचे है उसको ऊपर लिखते हैं डी कॉस थीटा बाई डी थीटा। तो पहले 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे, 3 कॉस 3-1 थीटा, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, और ये माइनस को आगे लिख दीजिए तो हो जाएगा -3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, -3 कॉस स्क्वायर थीटा -3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम देख रहे हैं, वो फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन, यानी कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन
माइनस साइन थीटा होता है। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, एक बार हमारे साथ बोलिए आप। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ x बराबर a cos थीटा है और y बराबर a sin थीटा है। तो दोनों को क्या करते हैं हम? थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। a को छोड़ दीजिए, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है। cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? dx बाई डी थीटा को लिख सकते हैं माइनस a साइन थीटा। ठीक है, अब y का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में a को लिख दीजिए और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा। क्या होता है साइन थीटा का डिफरेंशिएशन? cos थीटा। अब आपको निकालना है dy बाई dx का वैल्यू। क्या निकालना है? dy बाई dx का वैल्यू। ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा बटे dx बाई डी थीटा। ठीक है, तो dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा हो जाएगा आपका कितना? a cos थीटा और dx बाई डी थीटा कितना हो जाएगा? माइनस a साइन थीटा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? a और a कट जाएगा तो बचेगा माइनस। और cos बटे साइन क्या होता है? cos बटे साइन आप सुने होंगे क्या होता है त्रिकोणमिति में? माइनस cot थीटा होता है। यानी माइनस लिख दिए और cos बटे साइन क्या होता है? cot थीटा होता है। यानी आंसर माइनस cot थीटा हो जाएगा। तो cot थीटा त्रिकोणमिति में आप पढ़े होंगे cos थीटा बटे साइन थीटा होता है। ठीक है, cos थीटा बटे साइन थीटा होता है। ठीक है, चलिए, तो उस हिसाब से अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। तो 54 क्वेश्चन क्या है? x बराबर 80 स्क्वायर, y बराबर 280। अब x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा a और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 t के पावर 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 t के पावर 1 और a, और इसको फाइनली 280 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में अगर करते हैं तो 2a को छोड़ दीजिए और t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में? t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी 2a हो जाएगा। अब आपको निकालना है dy बाय dx। तो dy बाय dx को आप लिख सकते हैं dy बाय dt और बटे dx बाई dt। तो dy बाय dt कितना है? 2a और dx बाई dt कितना है? 2a t। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बटे t आपका आंसर हैगा। यानी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? सही ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 चलते हैं। डबल डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यही क्वेश्चन है। एक बार डिफरेंशिएशन करके देखते हैं क्या होता है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x के पावर 2 माइनस 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 2x प्लस 3। ये हुआ एक बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, dy बाय dx, ये हुआ एक बार डिफरेंशिएशन। लेकिन यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय
डी एक्स स्क्वायर, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, तो 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा 2। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। y बराबर cos इनवर्स साइन x dy बाय dx, ये हो जाएगा d cos इनवर्स साइन x बाय d साइन x, और d साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। पहले आपको बता दें कि cos इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे cos इनवर्स x था तो x का स्क्वायर हुआ, यहाँ पे साइन x है तो क्या हो जाएगा, साइन x का स्क्वायर हो जाएगा, यानी -1/√1 माइनस साइन स्क्वायर x। और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x होता है। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। तो -1 और √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये cos x का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, cos x का फॉर्मूला होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये cos x का फॉर्मूला होता है। और इनटू क्या है, cos x है। अब cos x कैंसिल होगा तो बचेगा -1, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। आइए 57 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला है, यानी डी बाई डी एक्स, ए के पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। यानी इस हिसाब से अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम आपको बताए थे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट फार्मूला पे होते हैं, और डायरेक्ट फार्मूला याद करिएगा। डायरेक्ट फार्मूला याद करने पर आप क्वेश्चन को टिक मार सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, फार्मूला याद करना ना भूले, फार्मूला याद जरूर करिए क्वेश्चन बनाने से पहले। एग्जाम में जाने से पहले हर एक फार्मूला, हर एक चैप्टर का फार्मूला आप रिवीजन कर ले, एक कॉपी बनाए रिवीजन कर ले। और आप देख ही रहे हैं कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, यानी आने की संभावना भी है। आप अगर फार्मूला याद करते हैं तो टिक मार सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, यानी y बराबर साइन 4x बाय 5, यही क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर थीटा की मान देखें तो थीटा 4x बाय 5 है। तो साइन का जो डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन तो थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो थीटा यहाँ पर कितना है 4x/5 है, और जो फिर नीचे रहता है उसको ऊपर लिखते हैं 4x/5 बाई dx। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है, और जो थीटा है थीटा लिख दीजिए। अब 2x का डिफरेंशिएशन आपसे कोई पूछे कि 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पहले आप 2 लिख दीजिए, और x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 होता है। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, यानी x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। तो जब x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। तो उसी प्रकार 4/5 लिख दीजिए, और इस x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या लिखेंगे, 4/5 cos 4x/5, यानी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा 4/5 cos 4x/5, यानी ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है y बराबर e के पावर x प्लस cos 5x, ये हो जाएगा dy बाई dx। e के पावर x का डिफरेंशिएशन करना है,
और cos 5x का डिफरेंशिएशन दो पार्ट में टूटेगा, जिसको आप चेन रूल कहते हैं। एक बार थीटा का डिफरेंशिएशन होगा रिस्पेक्ट में, और फिर 5x का जो डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में होगा। e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। जो थीटा है थीटा लिख दीजिए, और 5x का डिफरेंशिएशन 5 होगा, क्योंकि 5 को लिखते हैं और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। क्योंकि x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। तो फाइनली इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस माइनस, 5 को आगे लिख दीजिए, 5 को आगे लिख दीजिए साइन 5x, यही आपका आंसर होगा। इस हिसाब से अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 60 देखते हैं। तो y बराबर साइन 2x प्लस e के पावर x माइनस cos x। फिर से साइन 2x आ गया, तो इस साइन 2x को भी दो पार्ट में तोड़ेंगे, जिसको आप चेन रूल कहते हैं। साइन 2x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में यानी 2x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर प्लस e के पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 2x। साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos होता है, तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x हो जाएगा। यानी साइन 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos 2x हो जाएगा, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, प्लस e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है। तो फिर से फॉर्मूला देखिए, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है, यानी e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है, और यहाँ पे cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, ये हो जाएगा 2 cos 2x प्लस e के पावर x और माइनस माइनस प्लस साइन x हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन है, 2 cos 2x प्लस e के पावर x प्लस साइन x। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। तो क्वेश्चन है y बराबर 1/4 सेक 4x, तो dy बाय dx 1/4 को लिख दीजिए, सेक 4x का डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल के हिसाब से, फिर 4x लिखेंगे अब बाई dx 1/4 को लिख दीजिए। अब सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक x इंटू 10x। क्या होता है, सेक x इंटू 10x होता है। तो उसी प्रकार सेक 4x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक 4x इंटू 10 4x, और 4x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 4, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो 4 4 कैंसिल होगा, तो फाइनली लिखेंगे sec 4x इंटू 10 4x। यानी ऑप्शन बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका सही है, sec 4x इंटू 10 4x। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 62 में। चलिए आप लोग ट्राई करिए इस क्वेश्चन को तो जल्दी से। जल्दी ट्राई करिए क्या होगा। तो y बराबर log 10x, तो डिफरेंशिएशन करेंगे d log 10x
जो लॉग के बाद LOG लॉग के बाद रहता है उसको नीचे लिखते हैं, जो नीचे रहता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है, log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x, यानी LOG log के बाद कुछ भी रहता है उसको 1/, में लिखते हैं। LOG log के बाद कुछ भी रहता है उसको कहां लिखते हैं? 1/, में लिखते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम? 1/10x, और 10x का डिफरेंशिएशन 10 हो जाएगा, चूंकि x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, तो 10 कट जाएगा, तो 1/x आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। y बराबर x के पावर 3 प्लस e के पावर x हो जाएगा dy बाय dx। x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x के पावर 3 माइनस 1 प्लस e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है, यानी e के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है e के पावर x ही होता है। तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस e के पावर x, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस e के पावर x। 3x स्क्वायर प्लस e के पावर x आपका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 चलते हैं। y बराबर 10x प्लस साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो dy बाय dx, डी 10x यानी 10x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और फिर साइन स्क्वायर x का जो डिफरेंशिएशन करेंगे पहले साइन के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे अब बाई dx। तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x प्लस, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 साइन 2 माइनस 1, और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x प्लस 2 साइन x इंटू cos x। आप चाहे तो इसको ये भी लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू cos x का साइन 2x, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। अगर एक स्टेप और बढ़ा देते, ऑप्शन भी लिख देता, तो आप इसको लिख सकते थे 2 साइन x इंटू cos x बराबर साइन 2x, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। उस हिसाब से अगर ऑप्शन की बात करें तो उस हिसाब से ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, e के पावर 5x यानी dy बाय dx, de के पावर 5x, 5x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, जो e के पावर में होता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, और फिर d 5x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो पहले आपको बता दूं कि e के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा e के पावर x ही होता है। e के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e के पावर x ही होता है। तो e के पावर 5x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो e के पावर 5x होगा। e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है, तो e के पावर 5x का भी डिफरेंशिएशन e के पावर 5x ही होना होगा, तो e के पावर 5x होगा। कितना होगा? e के पावर 5x होगा, और 5x का डिफरेंशिएशन 5, यानी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 66 में देखते हैं। यानी y बराबर 2 cos 3x बटे 4। यहाँ पर थीटा क्या देख रहे हैं हम थीटा देख रहे हैं 3x बटे 4, तो 2 को छोड़ दीजिए,
कॉस का जो डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। तो थीटा कितना है 3x/4 और फिर 3x/4 का डिफरेंशिएशन जो है x के रिस्पेक्ट में होगा। तो पहले 2 को 2 लिख दीजिए, कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन 3x/4 और 3x/4 का डिफरेंशिएशन 3/4 होगा क्योंकि x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 होगा। तो यहां से 2 दूना 4 काटेंगे तो ये हो जाएगा -3/2 साइन 3x/4 और ये कौन सा ऑप्शन है आपका -3/2 साइन 3x/4 यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी ऑप्शन है। क्या है ऑप्शन नंबर, डी ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। यानी y बराबर e के पावर -3x, e के पावर में जो भी रहता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो e के पावर में है -3x तो -3x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर d -3x/dx। तो e के पावर में कुछ भी रहता है ना उसका डिफरेंशिएशन उतना ही होता है। तो e के पावर में -3x है तो डिफरेंशिएशन -3x होगा और फिर -3x का डिफरेंशिएशन -3 होगा क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो इसको आप अरेंज करके लिखेंगे तो -3 e के पावर -3x, यही आपका आंसर होगा। यानी अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। यानी y बराबर 11 के पावर x है dy/dx। तो ये जो होगा 11 के पावर x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो आइए देखते हैं। a के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है a के पावर x इंटू लॉग a। तो ये हो जाएगा 11 के पावर x इंटू लॉग 11। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, 11 के पावर x इंटू लॉग 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 69। तो y बराबर 1/3x-2। आप इसको u इंटू यू वाई भी पे भी इसको ब्रेक कर सकते हैं। ऊपर वाले को u कहते हैं और नीचे वाले को भी कहते हैं। तो पहले भी को लिखते हैं, डिफरेंशिएशन किसका करते हैं 1 का, फिर -1 को लिखते हैं, डिफरेंशिएशन किसका करते हैं भी का, अब बटे 3x-2 का होल स्क्वायर। तो 3x-2 1 का डिफरेंशिएशन आप जान रहे हैं 0 होता है माइनस और 3x का डिफरेंशिएशन 3, अब बटे 3x-2 का होल स्क्वायर। 0 के साथ कुछ भी गुना करते हैं 0 होता है तो बचता है -3 बटे 3x-2 का होल स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, -3 बटे 3x-2 का होल स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 यानी x बराबर a cos स्क्वायर थीटा और y बराबर b साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dx/d का। तो ये हो जाएगा a d cos स्क्वायर थीटा बटे d थीटा, d cos थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, अब फिर d cos थीटा अब बटे d थीटा। एक को छोड़ दीजिए, पहले लिखेंगे 2 cos के पावर 2 -1 थीटा और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। इसको फाइनली अरेंज करके लिखे तो 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस आगे लगा दीजिए। ठीक है, अब हम इसका dy/d थीटा निकालेंगे। तो b को छोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा बाय डी साइन थीटा, फिर डी साइन थीटा बाई डी थीटा। तो ये बी को लिख दीजिए, 2 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2 साइन के पावर 2 माइनस 1 थीटा, और साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा अब बटे dx बाई डी थीटा, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स का मान देखेंगे तो ये हो जाएगा 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अब बटे माइनस 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, 2 कट जाएगा, फाइनली बचेगा माइनस बी बाय ए, यानी माइनस बी बाय ए कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 71, देखते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर? 71 देखते हैं। तो y बराबर x के पावर 5 प्लस cos 2x, तो ये हो जाएगा dy बाय dx। तो पहले x के पावर 5 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस d cos 2x, यानी cos का थीटा क्या है? 2x है, cos का थीटा क्या है? 2x है, तो 2x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे इनटू d 2x बाई dx। तो x के पावर 5 जो है n x के पावर n माइनस 1 हो जाएगा, यानी x के पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है n x के पावर n माइनस 1 होता है, उसी प्रकार ये हो जाएगा 5x के पावर 5 माइनस 1 प्लस cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है और 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है। इसको अगर हम फाइनली लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस साइन 2x इंटू 2, और अरेंज करके लिखेंगे तो 5x के पावर 4, ये 2 को यहां लिख देंगे तो हो जाएगा माइनस 2 साइन 2x। यानी अगर ऑप्शन देखते तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72। तो 72 में जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका कि सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होगा 1 बटे एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, यानी सेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1 बटे एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। आइए 73 देखते हैं, लॉग कॉस एक्स का। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, लॉग एक्स का कितना होता है? डिफरेंशिएशन 1 होता है, सबको पता होना चाहिए ये बात, ये 1 बाई एक्स होता है, यानी लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, और कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ये भी सबको पता होना चाहिए, माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। अब आप क्वेश्चन बना सकते हैं, क्वेश्चन क्या है? लॉग कॉस एक्स है, क्वेश्चन क्या है? लॉग कॉस एक्स है। तो ब्रेक जो करते हैं वो कैसे करते हैं? एलओजी लॉग, एलओजी लॉग, एलओजी लॉग, लॉग के बाद कुछ भी होता है उसको नीचे लिखते हैं, यानी लॉग कॉस एक्स बाई डी कॉस एक्स
और जो नीचे रहता है उसको ऊपर लिखते हैं और उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। और log x का डिफरेंशिएशन हम यहाँ पर देखे हैं कि होता है 1/x होता है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है। तो log cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/cos x होगा। ये 1/cos x होगा। और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x होता है। और फिर से यहाँ हम लिख सकते हैं sin x बटे cos x। और sin बटे cos क्या होता है? tan होता है। तो sin बटे x क्या होता है? tan होता है। उस हिसाब से अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। y बराबर लॉन्ग क्वेश्चन है ये, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इसको लिख दिया गया। इसीलिए हम बोले थे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप कंसेप्ट भी सीखेंगे और ऑब्जेक्टिव तो है ही जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा है लॉन्ग क्वेश्चन को ही आपको ऑब्जेक्टिव बना दिया यहाँ पे। ये जबकि लॉन्ग क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी के बुक में भी एक क्वेश्चन है लॉन्ग में दिया गया है। तो अभी डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, पहले इसको हम ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं? tan इनवर्स, यहां पे हम कुछ फार्मूला देखेंगे। 1 माइनस कॉस एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और साइन एक्स बराबर होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। हम दो फार्मूला लिखे हैं, दोनों फार्मूला को देखेंगे अच्छे से। 1 माइनस कॉस एक्स, क्या लिखे? 1 माइनस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या होता है? 1 माइनस कॉसेक एक्स बराबर होता है, कॉस एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 1 माइनस कॉस एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 माइनस कॉस एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो वही बात को हम यहाँ पर क्या करते हैं? वही बात को यहाँ पर क्या करते हैं? हम लोग लिखते हैं। तो आइए लिखते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और साइन एक्स का होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, दो दो कट जाएगा, ऊपर में दो साइन है, नीचे में एगो साइन है, कट जाएगा तो बचेगा कितना? ऊपर बचेगा साइन एक्स बाई 2। पहले तो लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं। टेन इनवर्स को लिख दीजिए पहले। उसके बाद ऊपर बचेगा एक साइन एक्स बाई 2 और नीचे बचेगा एक कॉस एक्स बाई 2। तो y बराबर टेन इनवर्स साइन एक्स बाई 2 बटे कॉस एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा? टेन एक्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और एक फार्मूला आप क्लास 12th के ही आईटीएफ में पढ़े होंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स, और कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स होता है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स बाई 2 बराबर एक्स बाई 2 होगा। क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? y बराबर 1/2 और x, y बराबर 1/2 और x, और x का डिफरेंशिएशन तो आप भली भांति अच्छे से जानते होंगे कितना होता है? 1 होता है। तो 1/2 और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1/2 गुना 1 1/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। x बराबर a सेक थीटा, y बराबर b टेन थीटा। तो चलिए, ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही है, तो डायरेक्ट फार्मूला लिख ही देते हैं। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, a
सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। ये भी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है तो इसको भी लिख देते हैं b और टेन थीटा हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। और लेकिन यहाँ dy बाई डी एक्स कह रहा है निकालने के लिए, तो dy बाई डी एक्स बराबर होगा dy बाई डी थीटा अब बटे डी एक्स बाई डी थीटा। तो dy बाई dy बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ थीटा होगा तो ये हो जाएगा b सेक स्क्वायर थीटा अब बटे डी एक्स बाई डी थीटा कितना होगा a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो ये हो जाएगा b बटे a। सेक सेक एगो कट जाएगा तो ऊपर बचेगा सेक थीटा और नीचे बचेगा टेन थीटा, नीचे बचेगा टेन थीटा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b बटे a सेक थीटा को 1 बटे कॉस थीटा और टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस सेक थीटा को लिख देंगे 1 बटे कॉस थीटा और टेन थीटा को लिख देंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा और यहाँ से कॉस थीटा और कॉस थीटा कट जाएगा तो बचेगा कितना b बटे a 1 बटे साइन थीटा। और 1 बटे साइन थीटा आप पहले से जान रहे त्रिकोणमिति में क्लास 10th में पढ़े होंगे 1 बटे साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा होता है। 1 बटे साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है। यानी अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76। 76 में क्या है क्वेश्चन, y बराबर रूट साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस डॉट 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 डॉट। तो हम यहां देख क्या रहे हैं, रिपीटेशन, रूट है फिर साइन एक्स है प्लस फिर रूट है फिर साइन एक्स है प्लस। तो कहां से रिपीट हो रहा है, यहां से रिपीट हो रहा है और यहां से रिपीट हो रहा है तो इसको क्या माने हैं, y माने हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस y, क्योंकि रिपीट यहां से हो रहा है और ये y बराबर रूट साइन है तो रूट साइन है रूट साइन है तो रूट साइन से रिपीट हो रहा है। तो क्या रिपीट हो रहा है, ये किसका मान है y का, तो यहाँ पे क्या लिख दिया यहां से यहां तक का y का। अब इधर ये रूट है तो इधर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर अब बराबर साइन एक्स प्लस वाई। अब वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो है 2y और dy बाई डी एक्स होगा x के रिस्पेक्ट में और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है प्लस y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स होगा। अब ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा और इसको लिख दीजिए कितना cos x। अब यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए तो बचेगा कितना 2y माइनस 1 अब बराबर कितना cos x। अब dy बाई डी एक्स का मान निकालेंगे तो ये बटा में चला जाएगा, क्या हो जाएगा बटा में चला जाएगा तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा cos x अब बटे ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 2y माइनस 1। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। y बराबर x के पावर 20 तो dy बाई डी एक्स, वहां पे डबल डिफरेंशिएशन कह रहा है, पहले हम सिंगल डिफरेंशिएशन करते हैं। ये हो जाएगा कितना 20 x के पावर 20 माइनस 1 तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा ये 20 x के पावर 19। ये हुआ एक बार डिफरेंशिएशन, ये हुआ एक बार डिफरेंशिएशन। ये कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ, एक बार हुआ। ठीक है,
अब डबल डिफरेंशिएशन देखते हैं। तो डबल डिफरेंशिएशन 20 को छोड़ दीजिए, x के पावर 19 का डिफरेंशिएशन 19 x के पावर 19 माइनस 1 होगा। ये होगा 19 दूनी 38 यानी 380 x के पावर कितना 18। यही आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 78 देखते हैं। तो 78 देखते हैं, तो ये आपका है डी बाई डी एक्स लिमिट x टेंस टू 0 cos 3x। यहाँ पे d बाई डी एक्स को आप लिख दीजिए और पहले लिमिट को सॉल्व करिए। तो लिमिट x टेंस टू 0 कह रहा है, तो ये हो जाएगा cos 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री का मान आप जानते हैं 1 होता है, और 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि x जगह पर आप 0 रखेंगे तो 3 गुना 0 तो 3 0 होगा, और cos 0 का मान 1, और 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है। चलिए 79, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। 5/5 पे पावर एक्स, तो पहले हम एक फार्मूला देख लेते हैं ए के पावर एक्स का। तो ए के पावर एक्स का हो जाएगा ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए के पावर x इंटू लॉग ए। तो कौन सा हो जाएगा, तो उस हिसाब से 5 पर पावर x इंटू लॉग 5। कौन सा ऑप्शन में है देखिए, तो ऑप्शन नंबर आपका है डी में। ऑप्शन नंबर कौन है, डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, y बराबर 10x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डी 10x स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। तो 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, क्या होता है, सेक एक्स सेक स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर। रूट एक्स रूट कॉट एक्स, तो y बराबर रूट कॉट एक्स। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। तो रूट के अंदर में जो भी रहता है उसको हम नीचे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो कॉट है अंदर में, तो कॉट एक्स को नीचे लिखेंगे, फिर जो नीचे रहता है उसको हम ऊपर लिखते हैं बाई डी एक्स। तो रूट का डिफरेंशिएशन हमेशा 1/2 होता है, और जो है उसको लिख देते हैं। और cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर एक्स होता है। यानी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 83 देखते हैं। एक साइन 3x का फॉर्मूला हम लोग पढ़े होंगे, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x होता है। उसी प्रकार 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होता है। तो क्वेश्चन है कि y बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो y बराबर ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, 3 साइन इनवर्स x का, 3 साइन इनवर्स x का हो जाएगा। अब 3 को आप छोड़ दीजिए, 3 को छोड़ दीजिए, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूला याद रहेगा तब तो लिखिएगा। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस हिसाब से अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 84 चलते हैं। y बराबर साइन रूट एक्स, तो साइन का जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, रूट एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस रूट एक्स,
और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 और रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, 1/2 और रूट एक्स हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, y बराबर 2 tan इनवर्स x कह रहा है, तो dy बाई dx 2 को छोड़ दीजिए और tan इनवर्स x का अगर फॉर्मूला याद है तो लिख दीजिए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, तो डी बाई डी एक्स, और ये फॉर्मूला होता है लिमिट में। लिमिट में क्या फॉर्मूला होता है हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप याद कर लीजिएगा। x के पावर a के पावर n x माइनस a, ये जो बराबर होता है a n a के पावर n माइनस 1 के बराबर होता है, n a के पावर n माइनस 1 के बराबर होता है। ये तो कांस्टेंट टर्म है, कहीं भी x दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं y नहीं दिखाई दे रहा है, ये तो कांस्टेंट टर्म है। और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। आइए 87 में चलते हैं। y बराबर साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। तो आप आईटीएफ में पढ़े होंगे, क्लास 12 के आईटीएफ में, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, π/2। फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। फिर सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। तो उसी प्रकार साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स, दोनों थीटा सेम है। साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स बराबर π/2। अब π/2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और ना x है ना y है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन है। आइए क्वेश्चन नंबर 88 में, 88 की बात करेंगे तो sin 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2 sin 2x का cos 2x इंटू 2, यानी ये हो जाएगा। तो कैसे हुआ जरा देखते हैं। sin 2x तो dy बाई dx, जो थीटा रहता है उसको नीचे लिखते हैं, जो थीटा रहता है उसको नीचे लिखते हैं, और जो नीचे रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, बाई dx। तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos, और 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, यानी उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन है। चलिए अगर इस क्वेश्चन का डायरेक्ट अगर आंसर देखें तो सेक स्क्वायर के एक्स इंटू के हो जाएगा। सेम क्वेश्चन था, सेक स्क्वायर के एक्स इंटू के हो जाएगा। अब y बराबर e के पावर x के पावर 3, तो dy बाई डी एक्स, ई के पावर कुछ भी रहता है ना उसका डिफरेंशिएशन उतना ही होता है, और जो e के पावर में रहता है उसी को नीचे लिखते हैं, और जो नीचे रहता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e के पावर x होता है। तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e के पावर x होता है। तो e के पावर x के पावर 3 हो जाएगा और 3x स्क्वायर हो जाएगा। यानी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर